When an object is shot from the bottom of a long, smooth, inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 is to x2 will be 1 is to root 2, root 2 is to 1, 1 is to root 3 या 1 is to 2 root 3. Step 1, understand the problem. एक इंक्लाइंड प्लेन है, लॉन्ग है, स्मूथ है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. इसके बॉटम से हमने एक ऑब्जेक्ट को शॉट किया है. इट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस x1 डिस्टेंस अलॉन्ग द प्लेन. इसने ट्रैवल किया x1 डिस्टेंस. जब हमने इसको 30 डिग्री पे अलाइन किया, इंक्लाइन किया हॉरिजॉन्टल के साथ, सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद सेम वेलोसिटी, तब डिस्टेंस वो कवर करता है x2. हमें बताना है x1 is to h2, x1 is to x2 का रेशियो क्या है. 1 is to root 2, root 2 is to 1 या 1 is to root 3 या फिर 1 is to 2 root 3. तो स्टेप 2, सॉल्व द प्रॉब्लम. ये रहा जैसे हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री पे, यहाँ से ये बॉल है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u से शूट किया, तो ये x1 डिस्टेंस तक पहुँचा, फिर वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हुई, फिर वापस आ जाएगा वो. अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा बैलेंस वगैरह करके, फोर्स वगैरह. तो जैसे ये रहा इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पे है और इस पे ये बॉल ऊपर तक पहुंच गई, इस पे फोर्स लगेगी नीचे. एक तो इसके वेट की वजह से mg, और इसको हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, एक तो इसी के प्लेन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर. तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ज्योमेट्री की वजह से. जैसे ये थीटा और ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये जो ये वाला एंगल है ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा है ना इसके साथ, इसलिए सम 180 होना चाहिए, तो ये थीटा हो गया. तो ये भी थीटा आ गया, मतलब जैसे तैसे ज्योमेट्री की वजह से. तो अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं mg. तो ये जो थीटा के साथ है बिल्कुल वो हो गया mg cos थीटा, और ये साइन कंपोनेंट mg sin थीटा. तो ये भी पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं चाहिए. जैसे ये कोई वेक्टर है x, तो इसके जो थीटा है ना यहाँ पे जैसे एंगल, तो एकदम इसके साथ जो बनेगा वो cos थीटा वाला होगा, और ऊपर इसके जो बच गया वो साइन थीटा कंपोनेंट. तो अब देखते हैं हम इसमें इक्वेशन लगा देंगे. v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as. v² क्या है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 गई, इनिशियल तो u ही है u, और 2as. a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इसके स्ट्रेट लाइन मोशन में अप्लाई कर सकते हैं ना. तो a क्या हो रही है mg sin 60, मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या हो गई g sin 60, तो g sin 60, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है x1. बस यहाँ से u हट गया, माइनस u² इज इक्वल्स टू 2g sin 60 होता है √3/2, और x1 फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 2 भी कैंसिल हो गया ना, हाँ. तो माइनस u² अपॉन g√3. ऐसे ही हम x2 के लिए निकाल सकते हैं. u सेम है, a सेम है, बस g sin 60 की जगह g sin 30 लगेगा यहाँ पे. तो इसमें सिंपल पुट कर देते हैं. u² हो गया 2 इंटू g sin 30. g sin 30 क्या होगा, 1/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट x2. तो यहाँ से x2 क्या आ गया माइनस u²/g. अब x1 अपॉन x2 कर लेते हैं हम. x1 क्या है माइनस u² अपॉन g√3, माइनस u² अपॉन g√3 डिवाइडेड बाई x2 है माइनस u²/g. फिर ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया, g अपॉन u², फिर u² से u² कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, g कैंसिल, तो रेशियो आ गया 1:√3. तब हम इसको समअप करते हैं. कंक्लूजन क्या है इसका, जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, u वेलोसिटीज को शूट किया, ये x डिस्टेंस कवर करता है यहाँ पे, तो इस पर एक्सेलरेशन लगेगी g sin थीटा. फिर इक्वेशन लगाई हमने v² माइनस u² 2as. तो यहाँ से x की ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू आ गई u² अपॉन 2g sin थीटा. इन द गिवन क्वेश्चन u सेम था और g सेम थी, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सेम होगी. तो x किस पे डिपेंड करेगा फिर, बस साइन थीटा पे. तो x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. बस फिर अब रेशियो हम इससे निकाल सकते हैं अभी तक जैसे करते आए हैं. तो x1 अपॉन x2 हो गया साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1. तो साइन थीटा 2 क्या है, सेकेंड केस में 30 डिग्री और फर्स्ट केस में 60 डिग्री. तो साइन 30 अपॉन साइन 60 मतलब 1/2 अपॉन √3/2. तो रेशियो आ गया डायरेक्ट 1/√3. तो इससे भी फटाफट से आंसर निकल गया अगर हम ऐसे सोचेंगे रेशियो की टर्म्स में बिना सॉल्व करें. तो नीट वांट्स यू टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इस फॉर्म में ऐसे ये वाली स्किल काफ़ी जगह यूज़ होगी प्रोपोर्शनैलिटी से
डायरेक्ट, हमें पूरा फॉर्मूला भी नहीं याद होना चाहिए, बस प्रोपोर्शनैलिटी है तो काम बन जाएगा उससे हमारा। चलो ठीक है, स्टेप 3 मार्क दी आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3, 1:√3। अब हम चलते हैं स्टेप 4, वेरीफाई। तो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड स्किल बेस्ड। ठीक है, वेरीफाइड।